नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपने शो क्या कहता है इस्लाम के साथ। और इस शो के जरिए जैसे मैं लगातार आपको कह रही हूं कि मेरी कोशिश है कि इस्लाम को थोड़ा बेहतर समझूं कि आखिर इस्लाम है क्या। इस्लाम क्या अमन पसंद है? इस्लाम क्या जिहाद सिखाता है? इस्लाम क्या कहता है कि औरतों के उत्थान की बात करता है, उन्हें प्रोग्रेसिव बताता है, या कहता है कि बुर्के में ढकी छिपी घर में पड़ी रहो, तुम्हारा काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है? या इस्लाम जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करता है? इस्लाम के लिए मस्जिद क्या है? इस्लाम के लिए नमाज कितनी ज़रूरी है? हिजाब कितना ज़रूरी है? बुर्का कितना ज़रूरी है? इस्लाम के हिसाब से बच्चे कितने पैदा करने हैं? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिनको लेकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। कोई इस्लाम को ख़राब बताता है, कहता है बहुत ही रिग्रेसिव है। कोई कहता है इस्लाम से बेहतरीन और प्रोग्रेसिव और एडजस्टिंग जो रिलीजन है वो आपको नहीं मिलेगा, और शायद इसीलिए इतना ज्यादा इसका प्रचार प्रसार होता है। तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन सही मायनों में अगर हम इस्लाम के जानकारों से समझें तो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कैसा रिलीजन है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। कुछ अहम मुद्दों पर इस्लाम की किताबें क्या कहती हैं, उसके जानकार क्या कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक चिंतक और मशहूर ऑथर तारिक फतेह साहब जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अली कादरी साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से आज का मेरा सवाल जो है वो इस्लाम को लेकर, मस्जिदों को लेकर है। और मस्जिदों को लेकर इसलिए है क्योंकि ज्ञानवापी विवाद चल रहा है, और बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं कि मस्जिद ऐसी जगह पर होनी चाहिए। कोई कहता है भाई तोड़ के अगर बनाई है तो वो मस्जिद में नमाज जो है वो हराम है। दान की दी हुई ज़मीन पर मस्जिद बना सकते हैं, अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो ही मस्जिद बना सकते हैं, वही मस्जिद सही है। तो मस्जिद जो है वो कैसी सही होती है, कैसी गलत होती है, इसको हम समझेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी के बाद अलग तरह की जो हैं बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक एक करके मैं सवाल आप दोनों के सामने रखूंगी कि इस्लाम की किताबों में इस्लाम के हिसाब से क्या कहा जाता है। मौलाना अली कादरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, इन दिनों एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद किसी धर्म विशेष या किसी भी स्थल को तोड़कर बनाई गई है, समतल नहीं है, तो उस मस्जिद को आप सही मस्जिद नहीं मानेंगे और उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज हराम है। जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, समतल जमीन पर नहीं है, और इसीलिए ना तो जमीन को किसी ने खरीदा है ना वो दान में दी गई है, तो वो मस्जिद सही नहीं है और उसमें पढ़ने वाली नमाज हराम है। आप बताइए क्या ये सही है और कैसी मस्जिद सही होती है? देखिए मैडम, मस्जिद के लिए जगह बहुत ही पाक साफ चाहिए, और किसी की भी ज़मीन पर कब्जा किया गया हुआ उस पर जो है मस्जिद ख़तई तौर पर नहीं बनाई जा सकती। गलत तरीके से कमाए गए हुए पैसों पर भी मस्जिद की ज़मीन खरीद कर वहाँ पर तामीर नहीं की जा सकती। ये बात तय है कि इसमें मस्जिद के लिए जो कोई भी आप ज़मीन खरीदेंगे या उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे वो बहुत ही पाक और साफ पैसे से हो। या जैसे कि अगर मैं कोई ज़मीन मस्जिद के लिए दे रहा हूं कि ये ज़मीन मैं मस्जिद के लिए दे रहा हूं, तो वो फिर उस पर भी मस्जिद तामीर हो सकती है। आपने ज्ञानव्यापी के हवाले से बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला आदमी अली कादरी है जिन्होंने ये कहा कि भाई ये मसले को संवाद के जरिए ख़त्म किया जाए। मेरे पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि भाई अगर मस्जिद बनानी है तो उसका समतल, जमीन का समतल होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर पहले से कोई मंदिर की आकृति है, उसके ऊपर अगर आपने टोम बना दिया और उसे मस्जिद की शक्ल दे दी, तो उसमें पढ़ने वाली नमाज हराम है। क्या ऐसा है कादरी साहब? देखिए मैडम, ये बात मैं बड़े ही गर्व के साथ और फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस्लाम वो पाक मजहब है जो किसी की भी हत्याई हुई जमीन पर मस्जिद ना बनाने का हुक्म देता है। रहा सवाल ज्ञान व्यापी पर, आप सवाल कर रही हैं, इसलिए मैं ज्ञान व्यापी को कोट कर कर कह रहा हूं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अकबर के दौर में हुआ सो काम है, एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, जिसी तरीके से उन्होंने दीन इलाही चलाया था। तो ये चीज को प्रूफ होने दीजिए ना। इस्लाम का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है कि किसी की हत्याई हुई जमीन, गलत तरीके से ली गई हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, ना वहां पर नमाज हो सकती। ठीक है तारिक फतेह साहब, अगर कोई भी जमीन जबरन हत्याई गई है, या फिर जैसा कि हमें ज्ञात है कि इन्वेडर्स आए, मुगल आक्रांता आए और उन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान को तोड़ा, हिंदुस्तान मूलतः एक हिंदू राष्ट्र था, तो जिस तरह से उसको तोड़ा, उसमें मंदिरों को तोड़ा, वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो ठीक है आप इतिहास नहीं पलट सकते, लेकिन वो मस्जिद जायज नहीं है इस्लाम के हिसाब से, उनमें पढ़ी गई नमाज जो है वो हराम है इस्लाम के हिसाब से। क्या मैं सही समझ रही हूँ?
देखिए, ये तो नमाज पढ़ने वाले की नीयत की बात है, उसको कोई हराम हलाल नहीं कह सकता। इस्लाम की पहली मस्जिदों के ऊपर गुंबद नहीं था, ये चपटी जमीन फ्लैट रूफ वाली मस्जिदें होती थी। ये जो गुंबद आया है, ये ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का दमास्कस से आया है, जब जहां आपने पहली चर्चों खिलाफत। को या मंदिरों को तोड़कर आपने मस्जिद बनाई है तो समतल नहीं की जमीन, सीधे खंबे वही रखे और गुंबद लगा के मस्जिद की शक्ल दे दी। मौलाना अली कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर इस्लाम का ये परसेप्शन क्रिएट होता है कि ठीक है, जो चीज इस्लाम के मुताबिक गलत है उसे क्यों जस्टिफाई करते हैं इस्लाम के धर्मगुरु? आप देखिए खुद ही कह मैडम, रहे हैं पहली कि दान में मिली हुई हो जमीन या फिर किसी ने खरीदी हो, यहाँ तक कि जो मेरी पढ़ाई में मुझे किसी ने बताया, मेरे एक मुस्लिम दोस्त ने ये बताया कि अगर किसी का कोई आदमी शराब पीता है, उसका कंडक्ट गलत है, उसने भी डोनेट किया है पैसा मस्जिद के निर्माण में, तो पैसा नहीं लिया जाता, इतनी पवित्र होती है मस्जिद। ठीक है, तो उसके बावजूद इस तरह की मस्जिदों को प्रचार प्रसार करना, उसको नाक की सवाल बना लेना, क्या ये इस्लाम की खिलाफत नहीं है? क्या ये हराम नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? ये क्या अल्लाह के जो सिखाई हुई बातें हैं उनसे अलग चलना नहीं है? अगर कोई ऐसा काम करता है कि किसी की इबादतगाह को नुकसान पहुंचाकर वहां मस्जिद बनाता है, तो वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। ये इस्लाम का फैसला है। और जो लोग ये काम करते हैं वो यजीद को फॉलो करते हैं, ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारिक फतेह साहब, इस तो पर हम एक यही छोटा कह सा रहे हैं रिमार्क ना। आपसे चाहूंगी कि अगर इस्लाम में लिखा है कि किसी की हत्याई हुई जमीन, किसी से गलत तरीके से कब्जा की हुई जमीन, और अगर जमीन समतल नहीं है, किसी का धार्मिक स्थल तोड़कर बनाई हुई जमीन पर मस्जिद जो है वो सही नहीं है, पाक साफ नहीं है, तो क्या मुगल आक्रांताओं के काल में बनी हुई तमाम मस्जिदों को लेकर बाबा, नाक का क्या बोले प्रश्न गुरु बनाना, दर्शन? क्या ये सही है? जब तक हम मुगलों को अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये डबल टॉक हो जाती है, जिसको दोगलापन कहते हैं उर्दू में, कि आप क्लैरिटी से ये बात करें कि एक शख्स आता है हिंदुस्तान से बच्चियों को लूटने के लिए, चाहे वो तैमूर हो या वो जिसने लाहौर को आग लगाई थी, जिसको पाकिस्तानियों ने अपने मिसाइल का नाम रखा हुआ, जो जो लूटने आया, बर्बाद करने आया, उसको हमको किताबों में पढ़ा दिया कि ये हमारे हीरो हैं। जब तक हम मोहम्मद बिन कासिम को डिनाउंस नहीं करेंगे और पुरानी दिल्ली में उसकी उर्दू में किताबें नहीं छापेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे हम? क्या हम टीवी पे एक बात कह रहे हैं, बाकी हम दूसरी बात कह रहे हैं? देखिए, मैं एक स्ट्रेट बात बताऊं, हमारे पैगंबर की वफात के लिटरली 2 महीने बाद पहली जंग काफिरों, जी। वो मुसलमान जो मुसलमान थे, उन पे अटैक कर दिया गया, और पहली वॉर ऑफ अपोस्टेसी को उसे कहते हैं, और हजारों के हिसाब से मुसलमानों ने मार दिया कि तू ठीक मुसलमान है और तू ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारा आज तक चल रहा है। और ये टर्की के अंदर फॉर एग्जांपल उनकी टर्किश आइडेंटिटी है, ईरान में पर्शियन आइडेंटिटी है। ये बर्रे सगीर वाहिद जगह है जहां का मुसलमान कहता मेरी आइडेंटिटी ना हिंदुस्तान से, ना मैं हिंदुस्तानी नाम रखूंगा। आप देख लीजिए पूरा जी। किसी आज तक मैं बेग करता हूं कि अपने बच्चों के नाम हिंदुस्तानी रखो, जी। वो कहते हैं नहीं हम अरबी रखेंगे। और आपको मैं एक और बात बताऊं, पूरी प्रॉफिट की लाइफ में और इस्लाम के जी। नॉट अ सिंगल पर्सन चेंज्ड हिज नेम, नॉट वन, एक शख्स का नाम नहीं बदला गया। और चलिए यहाँ तारिक पे साहब, नाम के मुद्दों पर कि क्यों नहीं रखे जाते हैं नाम, एक बार और हम लोग डिबेट करेंगे, लेकिन आज और समझने की कोशिश करेंगे वैसे भी, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था इस पर मौलाना अली कादरी साहब भी कहीं ना कहीं राजी हुए हैं, भले ही कुछ और उन्होंने इफ एंड बिट जोड़ दिए हैं कि भाई मस्जिद अगर बननी है और वो पाक मस्जिद कहलानी है तो जमीन का समतल होना भी, किसी दूसरे धर्म के ऊपर आप तोड़कर उसे मस्जिद बनाएंगे तो वो मस्जिद भी गलत है, किसी की जमीन हत्या कर मस्जिद बनाएंगे तो मस्जिद भी गलत है, मस्जिद बहुत पाक है और उसमें की जाने वाली नमाज भी गलत हो जाती है। लेकिन साथ ही कादरी साहब ने इफ एंड बट लगा दिया है कि भाई जरा हिस्ट्री भी पढ़ लीजिए और न्यायालय का वेट भी कर लीजिए जब बात ज्ञानवापी या मुगल आक्रांताओं के काल में बनी हुई मस्जिदों की आती है। तारिक फतेह साहब और मौलाना अली कादरी साहब, इस्लाम क्या कहता है, हमारे शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही मुद्दे के साथ कि उसको लेकर आखिर भाई इस्लाम सही मायनों में क्या कहता है, ये समझेंगे।